ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश के कार्यक्रम में। पिछली बार हमने चर्चा किया था किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने जो दैत्य मित्रों के साथ क्या संवाद किया, क्या शिक्षा प्रदान की। आप सबको मालूम है जब हिरण्यकशिपु एकदम बिल्कुल क्रुद्ध हो गए थे कि प्रहलाद महाराज को मृत्यु मारने तक तत्पर हो गए थे, मारने के लिए अनेकों प्रयास किया गया था, फिर विफल हो गए। तो उस समय हिरण्यकशिपु बहुत खिन्न हो गए, विचार करने लगे कि कहीं इस बालक को मैं मारने पे लगा हूं, इसकी वजह से मेरे मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार बैठ के बहुत खिन्न हो गए थे। उस समय संड और अमर करके हिरण्यकशिपु कहने लगे, राजन आपने इंद्रासन को जीत लिया है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त किए हो, आप पूरा जगत को वश में कर लिया है, आपको किस बात का डरना। ये बच्चे का स्वभाव होता है, कुछ भी बोलते हैं, बच्चों की बातों को बड़ा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब बच्चा बड़ा होगा बुद्धि जो है उनका ठीक होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि शुक्राचार्य आने वाले हैं, गुरुओं का सेवा करने से बच्चे का बुद्धि ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देते हुए जब संड और अमरक प्रहलाद महाराज को लेकर गुरुकुल में अनेकों शिक्षाओं को दे रहे थे और इंटरवल का समय था, गुरुओं ने कहा बच्चों को खेलने के लिए। उस समय प्रहलाद महाराज ने सारे असुर बालकों को बुलाया, बड़े मीठी शब्दों से उन्हें शिक्षा प्रदान किया। सबसे पहला शिक्षा प्रदान किया, हे असुर बालकों सुनो, ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है कृष्ण भक्ति करने के लिए। ने कहा कि कृष्ण भक्ति जो है 5 साल की आयु से शुरू किया जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। वर्णाश्रम धर्म तो बड़े होने के बाद आचरण किया जाता है, वो तो शरीर के स्तर का धर्म है, लेकिन आत्मा का धर्म है भागवत धर्म, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, इसलिए इसको भागवत धर्म कहा गया। भागवत धर्म मतलब क्या है? आत्मा से संबंधित धर्म। या क्या है वो? कृष्ण से प्रेम। कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको भागवत धर्म कहा जाता है। खास करके भागवत धर्म मुख्यतः भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन, उनका गुणों को, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन, इसको भागवत धर्म कहा जाता है। एक बच्चा भी कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कर सकता है, कुछ श्लोकों को उच्चारण कर सकता है। तो ये भागवत धर्म के लिए कोई भौतिक अवस्था को इस प्रकार की भौतिक अवस्था प्राप्त करना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा प्रहलाद महाराज ने दिया और अंत में असुर बालकों को कहा, ये शिक्षा मैंने नारद जी से प्राप्त की है और स्वयं भगवान नारायण ने ये शिक्षा नारद जी को प्रदान की है। तब असुर बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, हमने ये कभी नहीं देखा कि आपको कोई और गुरु है हमारे गुरु के अलावा, यानी संड और अमर के अलावा कोई और गुरु है करके हमको नहीं मालूम। हमने ये नहीं देखा कि आप कहीं और जाके शिक्षा ग्रहण करके आए। तब प्रहलाद महाराज जी वृत्तांत को सुनाते हैं, एक इतिहास को सुनाते हैं। जब हिरण्यकशिपु गए थे मंदार पर्वत में तपस्या करने गए थे, उस समय कयादु अकेली थी।
कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी है और उस समय कयादु जो है गर्भवती थी। तब इंद्र ने सोचा ये बहुत अच्छा समय है। हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने के लिए और कयादु अकेली है। हम एक हिरण्यकशिपु से हम परेशान हैं। अभी और एक छोटा हिरण्यकशिपु कयादु के घर में पल रहा है। हमको तुरंत उधर जाके उनको हत्या करना होगा। इंद्र को हमेशा समस्या रहती अपनी पदवी प्रति। अपनी पदवी को संरक्षण करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इंद्र देवताओं के साथ में गया और सीधा हिरण्यकशिपु के महल में जाके सबको तहस नहस किया और कयादु को खींचते हुए लेके जा रहा था अमरावती की ओर। उस समय नारद जी पहुंचे। नारद जी इंद्र को रोकते हैं और कहते हैं, इंद्र तुम जानते हो इस कयादु के गर्भ में कौन बच्चा है? ये बच्चा साधारण नहीं है, एक महाभागवत है। जैसे इंद्र ने इस बात को सुना, नारद जी के बात के और विश्वास करते हुए कयादु को उधर ही छोड़ दिया और कयादु का शरीर को परिक्रमा किया, महाभागवत का परिक्रमा किया। देखिए, इंद्र भले ही उनको बहुत आसक्त है अपनी पदवी के प्रति, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त है। शास्त्रों में कहा गया है, भागवत में कहा गया है, अकामः कामो वा मोक्ष कामो उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेताम पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन करो। आपके मन में इच्छा हो या कोई इच्छा ना हो, हर प्रकार की इच्छा क्यों ना हो या मोक्ष की इच्छा भी क्यों ना हो, आपका एकमात्र करना है क्या है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से उनका यजन करो, उनका भजन करो। इंद्र को मालूम है कि महाभागवत है, उनके पेट में पल रहा है। उनको परिक्रमा करके दंडवत करके इंद्र अपने स्थान पर निकल गए। उस समय नारद जी ने सोचा, इस कयादु को मैं शरण दूंगा, अपने आश्रम में रखे कयादु को। जैसे आप जानते हो, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पंढरपुर। उस पंढरपुर से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नीरा नरसिम्हा। भीमा नदी नीरा नदी के संगम में उपस्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है नीरा नरसिम्हा। एक क्षेत्र नारद जी का आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है। ये पूरा ब्रह्मांड का नाभि माना गया और नारद जी का आश्रम है। कयादु उधर शरण ली नारद जी का, और जब तक उनका पतिदेव वापस नहीं आएंगे, जब तक उनका बच्चा का जन्म नहीं होगा, तब तक नारद जी जो है कयादु को शरण दिए। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि नारद जी रोज उपदेश देते थे और कयादु सुनती थी। और कयादु के पेट में मैं था, मेरी मां के गर्भ में था, मैं भी नारद जी के सारे शब्दों को सुना। लेकिन समस्या क्या थी? कयादु एक स्त्री होने के नाते और बीच बीच में सो जाती थी प्रवचन में, और जो भी शिक्षाएं दी गई हैं वो भूल गई, लेकिन मुझे सब याद है। इस प्रकार नारद जी प्रहलाद महाराज के गुरु बने। गर्भ में बच्चा जो है वो गुरु की बातों को श्रवण करके याद रखा, इसलिए प्रहलाद इतना महान भक्त बना। देखिए, गर्भ में बच्चा उनके पिता का या किसी का बात सुन के सीखना इतिहास में अनेकों जगह प्राप्त है। आप सबको मालूम है अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था। उस समय भगवान श्री कृष्ण आए। वैसे सुभद्रा उनकी बहन है, परिहास करते बातें कर रहे थे, और कृष्ण को सब कुछ मालूम है सुभद्रा के गर्भ में कौन एक महावीर एक बच्चा पल रहा है, उनका नाम है अभिमन्यु। श्री कृष्ण ने पद्मव्यूह या चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश करना चाहिए सुभद्रा को सिखा रहे। सुभद्रा को सिखाने की क्या जरूरत है, लेकिन कृष्ण को मालूम है इस सुभद्रा के गर्भ में जो बच्चा है वो पल रहा है, वो सुन रहा है। इसलिए अभिमन्यु को ये पद्मव्यूह के अंदर कैसे जाना है मालूम था, लेकिन वापस कैसे आना है वो नहीं मालूम था, क्योंकि कृष्ण ने केवल उतना ही तक की कहा था। उसी समय अर्जुन प्रवेश किए उस कक्ष में,
जब अर्जुन है तो पति के सामने तो इस प्रकार एक साला जो है वो कह नहीं सकता, बात नहीं कर सकता उनकी बहन से। इस प्रकार अभिमन्यु पद्मव्यूह के अंदर कैसे जाना चाहिए, गर्भ के अंदर शिक्षा को ग्रहण किए। इतना ही नहीं, अष्टावक्र उनकी माँ के गर्भ में थे। उनके जो पिताजी हैं वो बड़े विद्वान थे, लेकिन एक मंत्र को जो उच्चारण कर रहे थे जिसके अंदर 8 मोड़ थे, उसमें कुछ गलतियां किया तो अष्टावक्र ने सुधारा। मां के गर्भ के अंदर से बच्चा बोलना शुरू किया। देखिए एक महत्वपूर्ण सबूत है हमारे लिए कि बच्चा मां के गर्भ में जब से पिता का वीर्य प्रवेश करता है मां के गर्भ में, तब से जीव उस गर्भ में रहता है। ऐसा नहीं कि 2 महीना तक नहीं रहता है, 3रा महीना आता है, वैसा नहीं है। इसलिए ये एबॉर्शन करना, गर्भपात करना, ये महापाप है, अस्तित्व में ये हत्या है, ये मर्डर है। वो भी शिशु का हत्या करना। कोई बड़ा व्यक्ति का हत्या किया तो ठीक है, माँ की गर्भ में पला हुआ बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो प्रतिशोध नहीं कर सकता, वैसे बच्चे को मारना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। गो हत्या और शिशु हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। क्या प्रहलाद महाराज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने अन्य असुर बालकों को, देखो मेरी माँ जो है एक स्त्री होने के नाते वो सब भूल गई कालांतर्गत, लेकिन मुझे सब याद है। नारद जी ने मुझे शिक्षा दिया। क्या शिक्षा प्रदान किया? मूलतः नारद जी शिक्षा प्रदान किया मुझे। प्रहलाद महाराज कहते हैं शरीर और आत्मा के बीच में भेद को और आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद को। देखिए आजकल की आधुनिक वैज्ञानिक लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आत्मा करके कोई तत्व है। वो कहते हैं ये शरीर ही आत्मा है, मस्तिष्क ही मन है। नहीं, ये शरीर से भिन्न एक वस्तु है जो आध्यात्म है, जो सच्चिदानंद है, जिसको आत्मा कहा जाता है। ये शरीर में 6 परिवर्तन होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर जन्म लेने के बाद वो बढ़ता रहता है और कुछ समय के लिए रहता है, क्षीण होता है और अंततः वृद्ध होते क्षीण होके अंततः मृत्यु प्राप्त करता है। और बीच में उस शरीर से अन्य शरीर निकलते हैं, यानी बच्चे उत्पन्न होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन जो है प्रत्येक शरीर में होता है। इन 6 प्रकार के परिवर्तनों में 2 परिवर्तन ऐसा है। क्या है वो? बढ़ना और बच्चे उत्पन्न करना। ये आत्मा की उपस्थिति के वजह से होता है। इसलिए आत्मा एकमात्र चीज है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं है। शरीर में परिवर्तन होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोर्दृष्टोन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी भी मतलब जो सत्य को जानता है वो ये जानते हैं कि आत्मा और शरीर में भेद है। आत्मा जो है शाश्वत है और शरीर जो है वो नश्वर है। और शरीर का लक्षण क्या है और आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा के विषय में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के जो 6 गुण हैं वो आत्मा के अंदर नहीं है। न जायते, शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेता है। न म्रियते, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः, शरीर जो है वो मरता है लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, नित्य रहता है। आत्मा नित्य रहता है, शरीर जो के अंदर परिवर्तन होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और उसके अंदर अनेकों प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, 6 प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी परिवर्तन है वो आत्मा में नहीं। लेकिन बाद में नारद जी प्रहलाद महाराज को कहते हैं, प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं नारद जी ने मुझे परमात्मा का शिक्षा प्रदान किया। आजकल लोग सोचते हैं आत्मा परमात्मा एक है, ये गलत बात है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, ये भी गलत बात है। आत्मा पृथक वस्तु है, परमात्मा पृथक वस्तु है। ये परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है थोड़ा जानने के लिए प्रयास करेंगे। परमा आत्मा, परा
माँ आत्मा, परा का अर्थ है परे यानी सुपीरियर, ऊंचा, परे। माँ का अर्थ है नहीं, आत्मा का अर्थ है आत्मा। परमात्मा का अर्थ है, परमात्मा मतलब क्या है? वो आत्मा जिससे परे कोई और आत्मा ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा का अर्थ है भगवान, जीव नहीं है, जीव से भिन्न है परमात्मा। इसलिए नारद जी जो है प्रहलाद महाराज को, या प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं, नारद जी ने मुझे परमात्मा का 12 लक्षणों को हमको बताया। परमात्मा का 12 लक्षण क्या है? तो सबसे पहला लक्षण है नित्यः, अव्ययः, दूसरा शुद्धः, एक क्षेत्रज्ञः, आश्रयः, अविकारः, स्वदृक्, हेतुर, व्यापको, दृक् व्यापको। वैसे परमात्मा के 12 लक्षणों को वर्णन किए। ये 12 के 12 लक्षण जो हैं वो जीवों में कुछ अंशतः दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्ण तरीके से केवल परमात्मा में दिखाई पड़ता है। तो परमात्मा के लक्षणों को वर्णन करने के बाद नारद जी वर्णन करते हैं प्रहलाद जी को, या प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे अन्य असुर बालकों को। नारद जी से मैंने शिक्षा लिया कि हमारा ये जो शरीर है उसका प्रयोजन क्या है। ये शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए इस परमात्मा को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में। एक शरीर जो है, मनुष्य शरीर खास करके एक साधन है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, मैंने अपने नारद जी से, अपने गुरु नारद जी से शिक्षा ग्रहण किया। जैसे कोई एक खनिज होता है, एक माइंस होता है, खनिज में एक माइनर, एक खनिज खोजने वाला, उसमें से मिट्टी ही, हर जगह मिट्टी मिट्टी है, लेकिन जो निपुण होता है, जो दक्ष होता है, उस मिट्टी से सोना निकाल सकता है। उसी प्रकार हमारा मनुष्य शरीर वैसे तो जड़ शरीर है, कफ पित्त वात से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, लेकिन इस शरीर को इस्तेमाल करके इस शरीर के द्वारा क्या निकाल सकते हैं? ये परमात्मा को खोज के निकाल सकते हैं। इसके लिए दक्ष होना चाहिए। इसको भक्ति कहा गया है, इसको ज्ञान कहा गया है। ये ज्ञान की शिक्षाओं को देते हुए प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 8 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन जब इन 8 तत्वों को हम बराबर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, यानी भक्ति करेंगे, उस शरीर जो जड़ तत्व है उसमें से ज्ञान प्रकट हो सकता है। कैसे प्रकट होगा? अन्य जगह भागवत में ऐसा एक उदाहरण दिया गया है। एक लकड़ा है और 2 लकड़े हैं, देखेंगे तो बहुत एकदम जड़ है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ अग्नि दिखाई नहीं पड़ता हमको, लेकिन उस लकड़े को बराबर घर्षण करेंगे, क्या होता है? अचानक अग्नि उत्पन्न होता है। अग्नि उत्पन्न होकर करता क्या है? वो दोनों लकड़ों को जला देता है। उसी प्रकार ये शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर उस शरीर को बराबर इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो अभी नारद जी के वचनों के ऊपर आधारित होते हैं प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है? ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक हूँ। अब देखिए, ये सारे जितने भी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज किसको दे रहे हैं? असुर के बालकों को दे रहे हैं। 5 या 6 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। ये मत सोचिए कि ये तो हम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है, बहुत गहरा ज्ञान है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। नहीं, प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं सोचा, ना ग्वाल बालों ना असुर के बालकों ने सोचा। तो असुर के बालकों को एक बहुत गहरा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुर बालकों, ये सुनो कि हमारे 3 प्रकार की चेतना होती है। क्या वो 3 प्रकार की चेतना? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों प्रकार की चेतना से भिन्न एक वस्तु है जो है आत्मा। जैसे मान लीजिए जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूं, कौन है जो देख रहा है? दूसरा, स्वप्न देखा, स्वप्न अवस्था में आपने कहा मैं स्वप्न को देखा, तो कौन है जो स्वप्न को देखा? और तीसरा, सुषुप्त अवस्था में एकदम गहरी नींद आ गई, आपको मालूम भी नहीं कि आप थे,
कभी कभी ऐसा नींद आता है, उसको सुषुप्त अवस्था कहा जाता है। उस नींद से उठने के बाद आप कहते हो कि मुझे बहुत अच्छा नींद आया। किसको आया? इस प्रकार का विचार करके आत्मा और अनात्म वस्तु का भेद को पहचानना, उसको ज्ञान कहा गया है, उसको बुद्धि कहा गया है। अभी ज्ञान योग का वर्णन करने के बाद नारद जी के शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए प्रहलाद महाराज भक्ति का वर्णन करते हैं। भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, भक्ति जो है अनेकों अनेकों तरीके हैं परमात्मा को प्राप्त करने की, लेकिन अनेकों अनेकों तरीकों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे एकदम बिल्कुल पक्का रास्ता है वो है भक्ति। यथा यही अंजसा रति ही, भगवान के प्रति उत्पन्न करने वाला, रति उत्पन्न करने वाला जो रास्ता यानी भक्ति जो है, उससे श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। केवल इतना ही नहीं, अनेकों अनेकों जगह भागवत के कोई भी पन्ना को ढूंढ के देखिएगा, भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है, ना ज्ञान को ना कर्म को श्रेष्ठ माना नहीं गया है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस प्रकार भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ, अन्य कोई विधि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। भगवद गीता में भगवान ने इस बात को कहा, क्या कहा? भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्ति तत्पतः, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ, ना योग ना सांख्य, उद्धव, ना योग के द्वारा ना सांख्य के द्वारा ना कर्म। यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, वैसा कर्म सांख्य योग के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते कृष्ण को। तो प्रहलाद महाराज अभी भक्ति का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? भक्ति का पहला अंग है गुरु का आश्रय ग्रहण करना, गुरु का सेवा करना। आदो गुरु पदाश्रय, गुरु के निर्देशन के अंतर्गत ही भक्ति हो सकता है। भक्ति स्वतंत्रता से नहीं हो सकती। अगर हम सोचेंगे मैं भक्ति करूंगा लेकिन अपने मनमानी करूंगा, ये कभी नहीं चलने वाला है। भक्ति करना है गुरु साधु शास्त्र उनके आदेश के अनुसार, उनके अंतर्गत एक शिष्यत्व को ग्रहण करते हुए हमको भक्ति करना होगा। ये भारत में बड़ा समस्या है। अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को, या आप खुद मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, एक मैथमेटिक्स टीचर के पास जाओगे, एक गणित का किताब लोगे, उस किताब के अनुसार एक टीचर के अनुसार अपना जो मैथमेटिक्स सीखोगे। डांस सीखना है, एक टीचर के पास जाओगे, डांस सीखोगे। डांस करना है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं। संगीत सीखना है, उसके भी कुछ नियम कानून होते हैं, उसके लिए भी टीचर के पास जाना पड़ता है। कुछ भी सीखना हो, कुछ भी करना हो इस संसार में, पहले सीखना पड़ता है। उधर कुछ नियम होते हैं हर चीज के लिए। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, हम सोचते हैं कि जो मन में आए मैं करूंगा। नहीं, भक्ति का भी कुछ नियम होता है। भक्ति करने के लिए भी हमको सीखना पड़ता है भक्ति को। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, वो भक्ति नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। भले ही एकांत की भक्ति क्यों ना हो, अगर शास्त्र के आधार पे नहीं है, गुरु का निर्देशन में नहीं है, साधु के निर्देशन में नहीं है, तो वो जो भक्ति केवल उत्पात मचाने वाला है। इसलिए हमको साधु गुरु शास्त्र के अंतर्गत ही भक्ति को करना होगा। तो ये करते करते शुरुआत में कौन सी भक्ति करेंगे? हमारे हृदय की शुद्धिकरण करने वाली भक्ति, जिसको साधना भक्ति कहा जाता है, वो करेंगे। साधना करते करते हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 रिपु षड रिपु नाश हो जाता है, तो वह भाव भक्ति में पहुंचेंगे। तो भाव भक्ति का लक्षण क्या है, उनको थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं। वो भाव भक्ति है जिसके अंदर आंसू टपकते आंखों में से, पुलक खड़े हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, और इस प्रकार के 8 लक्षण हैं भाव भक्ति के, उनको वर्णन करते हैं। अंत में प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रेम का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रेम के लक्षण में व्यक्ति एकदम बिल्कुल भगवान का नाम लेते हुए बेहोश हो जाता है। कभी कभी प्रेम में वो उन्माद में नाचने लग जाता है, कीर्तन करने लग जाता है, वो एकदम बिल्कुल पागल हो जाता है प्रेम में।
कि प्रेम भक्ति को वर्णन करने के बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखो हे असुर पुत्रों, असुर बालकों, सुनो, क्या फायदा है इस भौतिक जगत का। भौतिक संसार में कुछ भी करना हो तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट को अनुभव करना पड़ता है, लेकिन भगवान की भक्ति इतना सरल है, इतना सरल है कि इस पे कौन सा बड़ा बात है। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे उपासने स्वे हृदि चिद्व्रतः शतः। तूने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा प्रयास है भक्ति में, नाम लेना। क्यों? भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इससे सरल इस संसार में कोई चीज नहीं है। इसलिए भगवान का भक्ति करो, करते हुए ये मेरा मित्र है, मेरा दुश्मन है, ये दोनों भावनाओं से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक हृदय में देखो। इस बात को कहते हुए प्रहलाद महाराज जी अपना प्रवचन को समाप्त करते हैं। और जैसे प्रवचन समाप्त किया, उन असुर बालकों ने क्या किया, आगे क्या हुआ, कैसे हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गए, इसके विषय में हम अगली बार जानने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।